बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन की फर्स्ट टाइप के बारे में, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन सी हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन लोगों या चीज़ों की जगह लेता है। लोगों या चीज़ों के नाम की जगह जो नाउन इस्तेमाल होता है उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। या किसी फर्द या चीज़ के नाम की जगह इस्तेमाल किए जाने वाले नाउन को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या है, अ पर्सनल प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ पीपल और थिंग। पर्सनल प्रोनाउन जो है वो लोगों और चीज़ों की जगह लेता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, मी, हिम, हर, अस एंड देम। ओके, तो चलें। पर्सनल प्रोनाउन को बात करने वाला अपने लिए इस्तेमाल करता है या उसके लिए जिससे वो बात करे, या उसके लिए जिसके मुतल्लिक बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए, ठीक है। बात करने वाले को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से प्रोनाउन है, आई और वी, ठीक है। जिसके साथ बात की जाए उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं। सेकंड पर्सन की एग्जांपल क्या है, यू, ठीक है। जिसके मुतल्लिक बात की जाए या जिसके बारे में बात की जाए उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं, ठीक है। ही, शी, इट, दे जो है ये थर्ड पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहती हूँ, मैं आपसे आपके दोस्त के बारे में बात करती हूँ, ठीक है। मैं क्या हूँ, आई, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। मैं आपसे, आप क्या हो, सेकंड पर्सन। मैं आपसे आपके दोस्त के बारे में बात करती हूँ, आपका दोस्त क्या है, थर्ड पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ये सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं, मैस्कुलाइन भी होते हैं, फेमिनिन भी होते हैं, ठीक है। आई क्या है, सिंगुलर, इसका प्लूरल क्या होगा, वी, ठीक है। आई मैं, वी हम, यू तुम, ही वो मर्द, शी वो औरत, इट ये बेजान या जानवर, दे वो जानदार और बेजान दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब सिंगुलर और प्लूरल कैसे होंगे, आई का जो प्लूरल है वो है वी, यू सिंगुलर, इसका प्लूरल भी यू ही होगा। सिंगुलर ही मर्द, शी वो औरत, इट बेजान या जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है, ये सिंगुलर है। इन सब का प्लूरल क्या होगा, दे जो है ये हम जानदार के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और बेजान के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया सिंगुलर और प्लूरल के लिहाज से। अब मैस्कुलाइन और फेमिनिन कैसे हो सकते हैं, आई जो है वो मैस्कुलाइन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, फेमिनिन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, वो भी सेम, यू भी, ही, लेकिन जो ही है वो मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, शी औरत के लिए इस्तेमाल होता है, इट बेजान के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और लेकिन जो दे है वो जानदार और बेजान दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, दोनों जेंडर्स के लिए इस्तेमाल होता है, मेल के लिए और फीमेल के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल्स हम कुछ देख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउंस की। जैसे जैन इज अ गुड बॉय, जैन एक अच्छा लड़का है। ही इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। अब जैन की जगह, जैन जो है ये एक नाउन है, यहाँ पे हमने जैन की जगह जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया है इसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। आसिया इज अ गर्ल, आसिया एक लड़की है, शी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है, ठीक है। अब आसिया की जगह हमने कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल किया है, शी। रूबीना एंड अवैस आर फ्रेंड्स, रूबीना और अवैस दोस्त हैं। दे आर फ्रेंड्स, वो दोस्त हैं। अब रूबीना और अवैस को मिला के उनके लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है दे, इसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, बॉयज की जगह हमने क्या इस्तेमाल किया है, दे। बुक इज न्यू, किताब नई है, इट इज न्यू ये नहीं है, बुक चूंकि बेजान है तो इसके लिए हम प्रोनाउन इट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कैट इज अंडर द टेबल, अब कैट की जगह जो इस्तेमाल हमने किया है इट, ठीक है। जानवरों के लिए भी इट इस्तेमाल होता है, इट इज अंडर द टेबल, कैट की जगह क्या इस्तेमाल हुआ है, इट। अब ही, शी, दे, इट ये सारे क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। नाउन की जगह जो प्रोनाउन इस्तेमाल हुए हैं इनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, एंटीसीडेंट।
व्हाट इज एन एंटीसीडेंट? एंटीसीडेंट क्या होते हैं? द वर्ड और फ्रेज, लफ्ज या जुमला या फिक्रा, डेटा प्रोनाउन रिप्लेस, जिसको प्रोनाउन रिप्लेस करता है, इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट ऑफ द प्रोनाउन, उसको एंटीसीडेंट ऑफ द प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, लफ्ज या फिक्रे में जो प्रोनाउन रिप्लेस करता है उसको हम एंटीसीडेंट ऑफ द प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे जैन इज अ गुड बॉय, जैन एक अच्छा लड़का है। ही इज वेरी स्मार्ट, वो बहुत स्मार्ट है। अब जैन जो है ये एक ओरिजिनल नाउन है। अब जैन की जगह जो हमने ही इस्तेमाल किए है, ठीक है, जैन की जगह हमने ही इस्तेमाल किया, लेकिन ये जो ओरिजिनल नाउन जैन है ये एंटीसीडेंट है। ओरिजिनल नाउन को हम एंटीसीडेंट कहते हैं, लेकिन इसकी जगह जो ही इस्तेमाल हुआ है, नाउन की जगह जो प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, इसको हम रेफरेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे आसिया इज अ गर्ल, आसिया एक लड़की है। शी इज ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है। अब ओरिजिनल नाउन आसिया जो है ये एंटीसीडेंट है और जो शी है वो रेफरेंट है। ठीक है, गर्ल्स आर राइटिंग लेटर्स, जो गर्ल्स है ओरिजिनल नाउन है वो है एंटीसीडेंट और इसकी जगह जो दे इस्तेमाल हुआ है वो रेफरेंट है। ठीक है, बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। अब जो बॉयज है ओरिजिनल नाउन है उसको हम एंटीसीडेंट कहेंगे और जो दे है वो रेफरेंट है। ठीक है, जुमले के अंदर जो ओरिजिनल नाउन होते हैं, ठीक है, जुमले के अंदर जो ओरिजिनल नाउन होते हैं उनको हम एंटीसीडेंट कहते हैं और जो उनकी जगह प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं उनको हम रेफरेंट कहते हैं। ठीक है, ओरिजिनल नाउन एंटीसीडेंट होता है, ये बात आपने याद रखनी है। आपसे जब भी कोई एंटीसीडेंट के बारे में पढ़े, एंटीसीडेंट के बारे में पूछे या एंटीसीडेंट का आपको कभी ख्याल है, तो आपको पता होना चाहिए कि एंटीसीडेंट जो होते हैं वो ओरिजिनल नाउन्स होते हैं। ठीक है, जैन, आसिया, गर्ल्स, बॉयज, ये एंटीसीडेंट हैं। ही, शी, दे, ये क्या है? रेफरेंट। ओरिजिनल नाउन एंटीसीडेंट और उनकी जगह जो प्रोनाउन इस्तेमाल हुए हैं वो रेफरेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की टाइप्स के बारे में कौन कौन सी हैं? सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, सब्जेक्टिव कौन कौन से हैं? आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं? मी, यू, हिम, हर, इट, अस, यू, देम। अब आई का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो है मी, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही रहेगा, वी का अस, यू का यू ही रहेगा, दे का देम। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन आर प्रोनाउंस, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं वो प्रोनाउंस हैं डेट आर यूज्ड, जो कि इस्तेमाल होते हैं एज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, फिक्रे में एज अ सब्जेक्ट के तौर पर। सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो फिक्रे में एज अ सब्जेक्ट के तौर पर होते हैं, एज अ सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे आई, ही, यू, इट, शी, वी, दे। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। आई लव टू लर्न इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस। अब जो ये आई है ये क्या है? सब्जेक्ट। आई क्या है? सब्जेक्ट। इसको हम कहेंगे सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि ये प्रोनाउन भी है। आई क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, और ये सब्जेक्ट भी है, इसको हम कहेंगे सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, इसमें यू सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। वी हैव टू गो देयर, इसमें वी है। शी इज अ गुड सिंगर, इसमें शी है। ठीक है, शी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन भी है और सब्जेक्ट भी है, तो हम इसको क्या कहेंगे? सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। ही नेवर हर्ट्स हिज गुड फ्रेंड्स, इसमें ही है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल टुगेदर, इसमें दे सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। इट इज रेनिंग वेरी हैवीली, इसमें इट पर्सनल प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, ये जो आई, यू, ही, शी, दे, इट, ये सारे क्या हैं? सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो जुमले के अंदर एज अ सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं।
ठीक है, ये पर्सनल प्रोनाउन भी हैं और सब्जेक्ट भी हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस। ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं वो प्रोनाउंस हैं डेट आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ऑफ द सेंटेंस, जो कि जुमले के ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और क्लास और क्लास। ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो फिक्रे में ऑब्जेक्ट बनकर आते हैं या ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे मी, हिम, यू, हर, इट, अस, देम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही वॉज वेटिंग फॉर मी। अब इसमें मी क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये पर्सनल प्रोनाउन भी है, इसको यहाँ पे मी क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, आई विल गिव नाइस गिफ्ट टू यू। आई सब्जेक्ट, गिव वर्ब, यू ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट। आई हैव डन इट। आई सब्जेक्ट, डन वर्ब, इट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। आई कैन टेल देम। आई सब्जेक्ट है, टेल वर्ब है, देम ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देम क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो फिक्रे या क्लॉज में एज अ ऑब्जेक्ट बनकर आते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, मी, यू, इट और देम क्या है, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं वो एज एन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, चलें देखते हैं कैसे। पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आई नो हर, मैं उसे जानती हूँ। आई सब्जेक्ट, नो वर्ब, हर ऑब्जेक्ट। हर क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं उसे जानती हूँ। हर क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे हुआ, शी गेव मी आ लेटर। शी गेव मी, उसने मुझे दिया, आ लेटर एक खत। आप मी को निकाल दें, शी गेव उसने दिया, आ लेटर एक खत, शी सब्जेक्ट, गेव वर्ब, लेटर ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन जो ये मी है ये भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसने मुझे दिया, लेकिन यहाँ पे मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, शी सब्जेक्ट, गेव वर्ब, अगर मी को हम निकालें तो लेटर ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर हम मी को देखें तो मी भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसने मुझे खत दिया, तो मी क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, ही वेंट विद हिम। ठीक है, ही सब्जेक्ट, वेंट वर्ब, विद प्रेपोजिशन, हिम ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के साथ प्रेपोजिशन विद है, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सच एज। ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं वो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, कैन यू गिव मी योर पेन प्लीज। क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं। गिव वर्ब, मी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अब ये जो पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, ये वर्ब गिव, चूंकि पहले वर्ब आ रहा है फिर पर्सनल प्रोनाउन हुआ है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ। ठीक है, आई विल सी यू, यू पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट था। ठीक है, और यहाँ पे गिव वर्ब, तो जो ऑब्जेक्ट है वर्ब है वो ऑब्जेक्ट से पहले आ रहा है, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। और दूसरे सेंटेंस में आई विल सी यू, यू ऑब्जेक्ट है, आई क्या है, सब्जेक्ट, सी वर्ब और यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट से पहले क्या है, वर्ब, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक है, शी नेवर लाइक्स मी, शी सब्जेक्ट, लाइक्स वर्ब, मी ऑब्जेक्ट। ठीक है, मी ऑब्जेक्ट है, इससे पहले क्या है, वर्ब, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ही सा मी इन स्कूल,
उसने मुझे स्कूल में देखा। ही सब्जेक्ट, सा वर्ब, मी को अगर हम निकालें तो इन स्कूल ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर हम मी को देखें तो ये भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से पहले क्या है? वर्ब, तो ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट, पर्सनल प्रोनाउंस आर आल्सो यूज्ड आफ्टर प्रेपोजिशन सच एज। पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं वो प्रेपोजिशन के बाद भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन आर आल्सो यूज्ड आफ्टर प्रेपोजिशन। ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं वो ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं वो प्रेपोजिशन के बाद भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जैसे शी वॉज बाइंग गिफ्ट फॉर मी। ठीक है, मी ऑब्जेक्ट, फॉर प्रेपोजिशन, तो ये क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं वो प्रेपोजिशन के बाद भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, फॉर प्रेपोजिशन है और मी ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। शी लुक्स स्ट्रेट एट मी, मी क्या है? ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, और एट क्या है? प्रेपोजिशन। ठीक है, आई हैव अ नाइस गिफ्ट फॉर यू, यू क्या है? ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, और फॉर क्या है? प्रेपोजिशन। ठीक है, डोंट टेक रिस्क टू देम, देम क्या है? ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, टू क्या है? प्रेपोजिशन। ठीक है, तो क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं वो प्रेपोजिशन के बाद भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर मी, एट मी, फॉर यू, टू देम। ठीक है, तो ये थी पर्सनल प्रोनाउन और उनकी टाइप्स। ठीक है, अगर उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई हो, लेकिन अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप इनबॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउन की नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसकी नेक्स्ट टाइप को, और उससे आगे उसकी जो टाइप्स होंगी उसको भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।